हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BA-BSc सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है एग्जामिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस cos x प्लस cos y प्लस cos x प्लस y। इस फंक्शन के लिए हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है कि फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। चलिए करते हैं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहला स्टेप, लेट f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस कोस वाई प्लस कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है हमने उसको नाम दे दिया क्या, f ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे इसका f ऑफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोस वाई का जीरो हो जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई का माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई का क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर एफ वाई निकालते हैं। एफ वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, तो माइनस के साइन वाई, इसका करेंगे तो माइनस के साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, अब निकालते इसका सेकेंड डेरिवेटिव, दैट इज इसको नाम दिया हमने क्या, एक एक वाली है, ए होता हमारे पास। इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, साइन का कोस हो जाएगा माइनस के साइन का कोस हो जाएगा एक्स प्लस वाई। फिर बी निकालेंगे, बी हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करो या वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करो। तो इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, ये तो जीरो हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो माइनस के कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, फिर सी निकालते हैं हम, एफ वाई वाई डबल डेरिवेटिव सी का यानी वाई का, तो यहाँ से करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के कोस वाई, यहाँ से करेंगे तो माइनस के कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इतना काम हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारा काम क्या होता है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स या एक्सट्रीम पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट्स, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0। इनको 0 के इक्वल पुट करो तो माइनस के साइन एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट माइनस के साइन वाई माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है जी, अब देखो यहाँ से ध्यान से, दोनों में माइनस है, यहाँ पर माइनस यहाँ से माइनस, तो माइनस साइन हम कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, या ये कहें इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो ये फंक्शन सेम दिख रहा है मुझे, तो क्या करें, नाउ इक्वेशन 1 माइनस के इक्वेशन 2, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन x माइनस के साइन y इज इक्वल टू 0, दैट इज साइन x इज इक्वल टू साइन y। दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, x इज इक्वल टू वाई हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इस x इज इक्वल टू वाई को पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हमें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना। तो यहाँ पुट करेंगे हम x के प्लेस पे y करो या y के प्लेस पे x करो। ठीक है जी, तो चलिए हम साइन x प्लस के y के प्लेस पे x करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन 2x इज इक्वल टू 0। साइन x प्लस साइन 2x की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x कोस x इज इक्वल टू 0। साइन x यहाँ से कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस के 2 कोस x इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, अब दो नंबर की मल्टीप्लाई हमारे पास 0 है, तो इट मीन्स या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा या दोनों 0 के इक्वल होंगे। ठीक है जी, 2 पॉइंट हमारे पास आएंगे यहाँ से, बोलो 2 पॉइंट आएंगे हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस के 2 कोस x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है जी, और यहाँ से 2 कोस x इज इक्वल टू माइनस 1, कोस x इज इक्वल टू माइनस के 1/2, और कोस x इज इक्वल टू माइनस 1/2 को लिख सकते हैं हम कोस π/3। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास किस पे होता है, माइनस पे होता है। ठीक है जी,
हमें ये बनाना है नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास रेंज होती है कोस की वो क्या होती है, 0 से प्लस होती है। ठीक है जी, तो क्या करो, कोस माइनस के पाई बाई 3 है, इसको लिख दो कोस पाई माइनस के पाई बाई 3, दैट इज यहाँ पे कोस एक्स आएगा हमारे पास। ठीक है जी, हमने क्या किया, कोस माइनस पाई बाई 3 के अंदर पाई बाई 3 को ऐड कर दिया, तो पाई माइनस के पाई बाई 3 हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 पाई माइनस 1 पाई, दैट इज 2 पाई बाई 3। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई बाई 3। ठीक है जी, दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, एक वैल्यू आई हमारे पास 0 और एक वैल्यू आई हमारे पास 2 पाई बाई 3। ओके, दो पॉइंट हमारे पास आ गए हैं। अब इन पॉइंट्स पे हमें वैल्यू निकालनी है, ए की, बी की, सी की, फिर उनको हमें चेक करना है। ठीक है जी, कि वैल्यू मैक्सिमम आती है या वैल्यू हमारे पास मिनिमम आती है। ठीक है, हमारे पास 1/2 होता है कोस के अंदर 60 पे, कोस 60 को लिखेंगे पाई बाई 3। ठीक है जी, माइनस पाई बाई 3 तो पाई माइनस दिस 2 पाई बाई 3, ये हमारे पास है। जल्दी से उस पार्ट को नोट कर लीजिए एक बार। हमारे पास यहाँ से जो एक्सट्रीम पॉइंट आएंगे, देखो एक्स और वाई दोनों इक्वल हैं, जो एक्स की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी हो जाएगी, वाई की हो जाएगी। तो 0 है और 2 पाई बाई 3 है, दो पॉइंट हमारे पास है। 0,0 एंड 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स, या क्रिटिकल पॉइंट कहिए या फिर इसको स्टेशनरी पॉइंट कहिए। अब हमें निकालनी है वैल्यूज एट 0,0 पे। 0,0 पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे हम, ए की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। ए की वैल्यू निकालते हैं, ए हमारे पास ये है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट करना है, जहाँ पे वाई लिखा है वहाँ पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, कोस 0 कितना होता है जी, 1 होता है, एक ये है तो माइनस के 1 आएगा। ठीक है जी, यहाँ पुट करेंगे वाई की 0, एक्स की 0, कोस 0 होता है 1, बार माइनस है तो -1, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास -2। फिर बी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे ये बनेगा -1। सी की वैल्यू निकालते हैं, ये बनेगा हमारे पास -1 दैट इज -2। अब इसके बाद हमारा जो मेन काम है वो क्या है, ए सी माइनस के बी का स्क्वायर निकालना। तो ए सी की वैल्यू, ए की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -2 है, तो ये बनेगा 4 माइनस के बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, तो दैट इज हमारे पास आई 3। और ये वैल्यू क्या है जी, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देयरफॉर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड ए क्या है, लेस देन 0। ठीक है जी, तो देयरफॉर 0,0 इज द कौन सा पॉइंट, ये लेस देन 0 है तो मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है जी, 0,0 क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू इज, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू f00 पे cos 0 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है जी, एक वैल्यू हमारे पास आ गई 3 के इक्वल। जल्दी से नोट कीजिए, फिर बात करेंगे सेकंड वैल्यू की, 2/3 अपॉन 2/3। ठीक है जी, 2/3 2/3 उस पर एक वैल्यू हमारे पास है, चेक करते वैल्यू ठीक है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 5, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास आई 3 0,0 पॉइंट पे। ठीक है जी, ठीक है हमारा आंसर नोट कर लिया आपने ये। तो अब मैं यहाँ पे पॉइंट चेंज कर देता हूँ, ये जो भी आएगा चेक कर लेंगे इसको। चलिए इसको हटा ही देते हैं। अब बात करते किस पॉइंट पे, 2π/3 2π/3 पॉइंट पे। अब हमें ये पुट करना है, तो यहाँ पुट करेंगे किस पे, ए वैल्यू में। ए वैल्यू हमारे पास ये है, तो ये बनेगा -k कोस 2π/3 -k कोस 2π/3 यहाँ पे आएगा, 2π/3 यहाँ पे आएगा, तो ऐड करेंगे तो 4π/3 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब इसको सोल्व करना है हमें। इसको सोल्व करेंगे तो हमें यहाँ से क्वाड्रेंट का यूज करना पड़ेगा। तो क्या हम कोस 2π/3 को लिख सकते हैं, कोस पाई -k π/3 लिख सकते हैं ऐसा, माइनस के बाहर है, कोस पाई -k π/3 -k कोस, इसको लिख सकते हैं हम
पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, कोस पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड के अंदर कोस क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव होता है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और पाई पे वैल्यू क्या होती है, नो चेंज, तो ये बन जाएगा कोस पाई बाई 3, ठीक है जी। और पाई प्लस थीटा पे, पाई प्लस थीटा अब भी नेगेटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। ये नेगेटिव है तो वैल्यू आ जाएगी प्लस के कोस पाई बाई 3, और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और यहाँ से 1/2, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है जी। अब बी की वैल्यू बात करते हैं। बी की हमारे पास क्या है, माइनस के कोस, दैट इज 2π/3 2π/3, दैट इज कोस 4π/3, और कोस 4π/3 की वैल्यू हमने भी निकाली। ये वैल्यू हमारे पास कोस π/3 आया था, दैट इज हमारे पास आएगा ये 1/2, कोस π/3 इज इक्वल टू 1/2। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। सी पॉइंट हमारे पास ये है, जो वैल्यू यहाँ से आएगी वही वैल्यू सेम हमारे पास यहाँ से आ जाएगी, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2π/3 है, दोनों सेम है। तो यहाँ से वैल्यू हम लिख दें माइनस के कोस 2π/3 माइनस के कोस 4π/3, तो सोल्व करने पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1 के इक्वल, ठीक है जी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ओके। अब हमें चेक करना है यहाँ से AC माइनस के B², तो A की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 1 के इक्वल आई है जी। C की वैल्यू कितनी आई है, 1 के इक्वल आई, ये तो 1 हो गया, माइनस के B², B की वैल्यू कितनी है, 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, और ये वैल्यू कितनी होती है, 4 - 1 3/4, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू है, हाँ जी, ये पॉजिटिव है। एंड जो A हमारे पास है, ये वैल्यू कैसी है जी, A की वैल्यू आई पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है, तो देयरफॉर 2π/3 अपॉन 2π/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, या मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम नहीं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम लिख देते हैं, ठीक है, कुछ सेंस तो बननी चाहिए ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पॉइंट हमारे पास आ गया है, अब हमें निकालनी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, 2π/3 पे। नाउ f 2π/3 2π/3 पे पुट करते हैं पॉइंट, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस 2π/3 प्लस कोस 2π/3 प्लस कोस 4π/3, ठीक है जी, ये हमारे पास है, ओके। अब कोस 2π/3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है जी, अभी हमने सोल्व किया था, कोस 2π/3 हमारे पास पाई माइनस π/3 आया था, तो कोस π/3 1/2 आया था, यहाँ पे माइनस था इसलिए पॉजिटिव था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्या आएगी, माइनस के कोस π/3 दैट इज 1/2, ठीक है जी, यहाँ पे वैल्यू माइनस के 1/2 आएगी, ठीक है जी। और कोस 4π/3 पे वैल्यू हमारे पास आई थी, सेम वैल्यू हमारे पास इस पे आई थी, दैट इज ये भी हमारे पास हो जाएगी माइनस के 1/2, तो एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस 3/2 सॉरी, ठीक है जी। तो मिनिमम, दिस इज वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमारे पास ये, एक सेकेंड मैंने क्या लिख दिया, मैक्सिमम लिख दिया यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ओके। तो ये हमारे पास हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 हमारे पास एग्जामिन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी, एफ ऑफ एक्स वाई। इन्होंने अब की बार यहाँ पे नाम लिख दिया है कि एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, 2 sin 1/2 x प्लस वाई, 2 sin 1/2 x प्लस वाई, कोस 1/2 x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई, ठीक है जी। ये हमारे पास दे दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, दे दिया तो इसको सोल्व करेंगे। फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कुछ दिख रहा है आपको फंक्शन, अगर इस फंक्शन को हम ध्यान से देखें तो कुछ आपको नजर आ रहा है। ये फंक्शन हमारे पास क्या जी, 2 sin थीटा कोस थीटा क्या बन जाता है, sin 2 थीटा बन जाता है ना, हाँ जी।
तो साइन 2 करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, साइन x प्लस वाई आ जाएगा। बोलो, साइन x प्लस वाई हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। साइन x प्लस वाई प्लस कोस x प्लस वाई, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा है हमारे पास, थीटा सेम है। ओके जी, तो अब निकालते हैं इसका डेरिवेटिव पार्शियली। तो साइन का करेंगे तो कोस x प्लस वाई, कोस का करेंगे तो माइनस के साइन x प्लस वाई। एफ वाई का करते हैं तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस x प्लस वाई और माइनस के साइन x प्लस वाई। अगर हम इसको ऐसा करेंगे, जब इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ से तो हमारे पास कुछ आएगा ही नहीं, इसका मतलब तो फिर ठीक है, इसका मतलब यहाँ से तो कुछ आएगा नहीं। कोस दोनों सेम है, दोनों सेम है तो दोनों माइनस हो जाएंगे। स्टेटमेंट कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है ये। एफ ऑफ एक्स 2 साइन 1/2 एक्स प्लस वाई कोस 1/2 एक्स माइनस वाई है। एक सेकेंड, मेरे स्टेटमेंट देखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या माइनस है, क्योंकि देखो डेरिवेटिव हमने किया तो पता चल गया कि दोनों वैल्यू 0 बन जाएगी, यहाँ से तो 0 बन जाएगी तो कुछ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए चेक कर लिया, डाउट हो गया वहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये फंक्शन नहीं बनेगा ऐसा साइन 2 थीटा का। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x माइनस वाई है, तो यहाँ पे क्या लगेगा अब, प्रोडक्ट रूल। तो 2 को तो बाहर रखो, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इस पर। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के साइन 1/2 एक्स माइनस के वाई। ठीक है जी, ये हो गया। ठीक है, और जो एंगल है उसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, यहाँ से 1/2 आएगा। ठीक है जी, प्लस अब कोस 1/2 एक्स माइनस वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस 1/2 एक्स प्लस वाई, और 1/2 का तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, कोस का करेंगे तो माइनस के साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 कॉमन आ जाएगा, एक 2 बाहर बैठा हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस के साइन 1/2 एक्स प्लस वाई साइन 1/2 एक्स माइनस के वाई। ठीक है जी, यहाँ से बचेगा हमारे पास कोस एक्स माइनस के वाई अपॉन 2 और कोस 1/2 एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, ये हमारे पास बन गया एक टर्म। अब देखो यहाँ से हमें कुछ नज़र आ रहा है, क्या, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये हमारे पास कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ जी, कोस ए प्लस बी, ए की वैल्यू ये है 1/2 एक्स प्लस वाई, प्लस के बी की वैल्यू ये है 1/2 एक्स माइनस के वाई। ठीक है जी, इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास कोस 1/2 प्लस के वाई और 1/2 वाई, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा 1/2 एक्स प्लस 1/2 एक्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कोस एक्स। ठीक है जी, ओके। अब निकालते हैं एफ ऑफ वाई की वैल्यू। एफ ऑफ वाई जब करेंगे हम तो सेम, 2 तो बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा माइनस के साइन 1/2 एक्स माइनस वाई, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 1/2, यहाँ पे माइनस 1/2 आएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस था। ओके, इसके बाद प्लस हमने किया फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज कोस 1/2 एक्स माइनस के वाई, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा सेकंड का डेरिवेटिव कोस 1/2 एक्स प्लस वाई, और 1/2 एक्स का डेरिवेटिव 1/2। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब 1/2 यहाँ पर है और 1/2 यहाँ पर है, बाहर निकल के कैंसिल आउट, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस के यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो प्लस बन जाएगा साइन 1/2 एक्स प्लस वाई साइन 1/2
एक्स माइनस वाई प्लस कोस 1/2 एक्स माइनस वाई कोस 1/2 एक्स प्लस वाई। ये हमें कुछ एक फॉर्मूला दिख रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा ये कोस 1/2, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स माइनस के वाई माइनस के 1/2 एक्स प्लस के वाई। ठीक है जी, इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से 1/2 एक्स और माइनस के 1/2 एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के 1/2 वाई माइनस के 1/2 वाई, तो माइनस के वाई बचेगा। और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, कोस वाई आ जाएगा। ठीक है जी, क्या आएगा हमारे पास, कोस वाई आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स के वैल्यू हमारे पास आई है कोस एक्स, एफ ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास आई है कोस वाई। ठीक है जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसके लिए हम ए बी सी वैल्यू फाइंड करेंगे। नीचे स्पेस नहीं है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर हम सिर्फ एक वैल्यू लिख लेंगे कोस एक्स, यहाँ से एक वैल्यू कोस वाई। ठीक है जी, फंक्शन एफ एक्स कोस एक्स एफ वाई कोस वाई। तो एफ एक्स हमारे पास आया कोस एक्स के इक्वल, एफ वाई हमारे पास आया है कोस वाई के इक्वल। तो हमें निकालना है ए क्या होता है, एफ एक्स एक्स, इसका डेरिवेटिव और एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा, माइनस के साइन एक्स। बी की वैल्यू हमारे पास होती है क्या, एफ एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव और वाई के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, 0। सी की वैल्यू होती है एफ वाई वाई, इसका डेरिवेटिव और वाई के रिस्पेक्ट में बनेगा माइनस के साइन वाई। ठीक है जी, हो गया इतना काम। अब हमें निकालना है 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है कोस एक्स इज इक्वल टू 0 और ये हमारे पास आई कोस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, कोस एक्स इज इक्वल टू 0 और कोस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पॉइंट आएगा, नहीं साइन 0 होता तो आता। कोस 0 किस पे होता है, π/2 पे होता है। तो यहाँ से पॉइंट हम ले लेते हैं π/2, ये पॉइंट हम ले लेते हैं π/2। ठीक है जी, ओके, एक पॉइंट हमारे पास आ गया। वैसे तो हमारे पास क्या होता है, ये होता है 2n + 1 π/2, ये वैल्यू होती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे n के प्लेस पे n होता है इंटीजर नंबर, n के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो π/2 आएगा, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 3 π/2 बन जाएगा। ठीक है जी, 2 पुट करेंगे तो 5 π/2 बन जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास बनता जाएगा ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया इसका। चेक करते हैं उन्होंने पॉइंट कितने ले रखे होंगे। 5th का सेकंड पार्ट इन्होंने π/2 पे, और एक पॉइंट और है π/6 इनके 2 पॉइंट आए हुए हैं। हमने कोई मिस्टेक की है ना, 2 पॉइंट आए हुए इनके आंसर में, मिस्टेक हुई कहीं पे, यस मिस्टेक हुई है। कहाँ पे, फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ इसको सोल्व किया था, कोस एक्स आया था, इसका डेरिवेटिव जब हमने किया था तो यहाँ से आंसर हमारे पास क्या था, माइनस के साइन, वो तो हमने लिखा ही नहीं, माइनस साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, यहाँ से आया था माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, ये हमारे पास आया था। मिस्टेक मिल गई, पता चल गई मिस्टेक। 2 पॉइंट थे वहाँ पे, क्योंकि एक पॉइंट तो हम ये ले लेंगे π/2। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें ऐसे लेना पड़ेगा, कोस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, कोस वाई माइनस के साइन एक्स प्लस वाई। ये हमारे पास था फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास आएगा माइनस के साइन एक्स, इसका करेंगे तो आएगा माइनस के कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, एफ एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे इसका वाई के रिस्पेक्ट में 0, इसका करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस के कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस साइन वाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस के कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है जी, अब हम पॉइंट्स को पुट करते हैं। अब पॉइंट्स को पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू थी कोस एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी है कोस वाई माइनस के साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको नाम दिया इक्वेशन 2 का। नाउ इक्वेशन 1 माइनस के इक्वेशन 2 वी हैव।
जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, कोस एक्स माइनस के कोस वाई इज इक्वल टू 0, और यहाँ से कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई, दोनों साइड कोस इनवर्स अप्लाई करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसको पॉइंट को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो एक्स के प्लेस पे वाई करो या वाई के प्लेस पे एक्स, तो हम यहाँ पे कोस एक्स माइनस के वाई के प्लेस पे एक्स करेंगे तो साइन 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो कोस एक्स माइनस साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 0। कोस एक्स कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस के 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कोस एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस के 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारे पास हो गए। तो यहाँ से हमें वैल्यूज़ निकालनी है अब। तो यहाँ से आएगी x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है जी, एक पॉइंट हमारे पास पाई बाई 2 आ गया, क्योंकि पाई बाई 2 पे क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से आएगा हमारे पास 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, और ये वैल्यू होती है हमारे पास साइन पाई बाई 6 पे, क्योंकि 30 पे होती है ना 1 बाई 2, तो पाई बाई 6, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा पाई बाई 6। एक पॉइंट हमारे पास है एक्स के लिए पाई बाई 2, दूसरा पॉइंट हमारे पास है एक्स के लिए पाई बाई 6। ठीक है जी, ये दोनों पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट बन जाएंगे। एक्स और वाई यहाँ पे सेम है। ठीक है जी, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये जल्दी से नोट कीजिए एक बार। क्रिटिकल पॉइंट्स आर पाई बाई 2 एंड पाई बाई 6 पाई बाई 6। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हमें चेक करना है इन दोनों पॉइंट पे, तो बात करते हैं एट पॉइंट पाई बाई 2 कोमा पाई बाई 2। इस पे चेक करते हैं ए की वैल्यू। ए हमारे पास है माइनस साइन एक्स पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है जी, -1 होता है। ठीक है, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कोस पाई बनेगा, और कोस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -k1, एक ये है तो प्लस k1। ये वैल्यू तो हमारे पास क्या बन गई, 0 बन गई। ओके, चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे 0 बन गई तो। माइनस साइन एक्स माइनस के कोस, ओके। बी की वैल्यू निकालते हैं। बी की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो कोस पाई बनेगा। कोस पाई की वैल्यू तो -1, एक ही है माइनस, तो प्लस का 1 बन गया हमारे पास। ठीक है जी, इसके बाद सी पॉइंट निकालते हैं। सी पॉइंट पे यहाँ पे हमारे पास है साइन पाई बाई 2 1 होता है तो माइनस का 1। ठीक है, कोस पाई माइनस का 1 होता है तो माइनस का ये, तो प्लस का पाई 1। दैट इज़ ये वैल्यू भी हमारे पास 0 हो गई है। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ए सी माइनस के बी स्क्वेयर, ए सी की वैल्यू तो हमारे पास 0 बन जाएगी, माइनस के बी स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर दैट इज़ 1, तो माइनस के 1 आती है, और ये वैल्यू हमारे पास क्या जी, लेस देन 0। ये पॉइंट लेस देन 0 है, देयरफॉर एट पाई बाई 2 फंक्शन नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम। तो फंक्शन यहाँ से ना तो मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, क्योंकि ये हमारे पास ए से माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक है जी, चेक करते इसका आंसर यही है। हाँ जी ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नोर मिनिमम, इस पॉइंट पे हमारे पास ये आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब कौन सा पॉइंट हमारे पास है, पाई बाई 6 पाई बाई 6। अब उस पर चेक करते हैं, उस पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो ए की वैल्यू हम इस पे निकालेंगे पाई बाई 6 पे, तो यहाँ पुट करेंगे हम साइन पाई बाई 6। साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो बाहर साइन माइनस है तो -1/2। फिर पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 3, और कोस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कोस पाई बाई 3 दैट इज कोस 60, कोस 60 वैल्यू 1/2, और माइनस है तो माइनस के 1/2 दैट इज माइनस के 1। बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमारे पास बनेगा पाई बाई 3
ठीक है जी, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 2 पाई बाय 6 है, दैट इज पाई बाय 3, और कोस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है जी 1/2। फिर सी की वैल्यू साइन पाई बाय 3, सॉरी साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 हमारे पास क्या होता है जी, जो यहाँ से आया था वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, दैट इज -k1। तो AC माइनस के बी स्क्वेयर, इसकी वैल्यू A की वैल्यू -1, B C की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस k1 माइनस के, B की वैल्यू कितनी जी -1/2 का स्क्वेयर, दैट इज 1/4, ये वैल्यू आ गई 3/4, दैट इज पॉजिटिव। एंड जो A है वो हमारे पास क्या है 0, तो देयरफॉर जो हमारे पास पाई बाय 6 है इज पॉइंट ऑफ, कौन सा पॉइंट, लेस देन है मैक्सिमम, ये हमारे पास क्या जी मैक्सिमम का पॉइंट आ गया। ओके, तो मैक्सिमम का पॉइंट आ गया है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना चाहिए हम यहां से, तो हमारे पास क्या बनेगी f ऑफ पाई बाय 6 पाई बाय 6, तो वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो यहां पुट करते हैं 2 साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, ये बनेगा हमारे पास पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 3, और 2 नीचे है मल्टीप्लाई में, तो साइन पाई बाय 6 बनेगा, तो 2 साइन पाई बाय 6, एक सेकेंड, फिर यहाँ पाई बाय 6 आएगा, कोस 0 बनेगा, ठीक है, साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 1/2, ठीक है, यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है जी, प्लस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3 की वैल्यू कोस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास 1, कट के 1 आ जाएगा, प्लस के 1/2, और ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/2, दैट इज वैल्यू कैसी है जी मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3/2 आ गई। मैच करते हैं इसका आंसर 3/2 है या क्या है, इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक है, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 3/2 आएगी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स open at the top is to have a volume of 27/2 cubic feet. Find the dimensions of the box requiring least material. List material for construction. ये हमारे पास क्वेश्चंस दिया गया, ठीक है जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन आसान है, ठीक है जी, क्या है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे, देखो ए रेक्टेंगुलर बॉक्स है, रेक्टेंगल नहीं का इन्होंने, रेक्टेंगुलर बॉक्स का है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का है तो बॉक्स हमारे पास किस शेप बनेगी, क्यूबॉइड की शेप बनेगी। रेक्टेंगल से मिलकर क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, और स्क्वायर से मिलकर के क्या बनता है जी, क्यूब बनता है। तो हमारे पास क्या है, क्यूबॉइड एक, ठीक है, और ओपन एट द टॉप, और ऊपर से वो खुला हुआ है, क्या है, ऊपर से खुला हुआ है। आप अज्यूम कर सकते हो कि मकान की 4 दीवारी बना करके तैयार कर दी गई है, ठीक है जी, नीचे से फर्श भी डाल दिया है, बट ऊपर से छत भी खाली है, ठीक है, छत भी खाली है। तो वो शेप हमारे पास क्या जी, क्यूबॉइड की शेप है। किसकी शेप है, क्यूबॉइड की शेप है। आप उसको कह सकते हो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, ओके गुड। इज टू हैव ए वॉल्यूम ऑफ 27/2 क्यूबिक फीट, और उसकी वॉल्यूम कितनी है, 27/2 क्यूबिक फीट है, इन्होंने ये मेंशन कर दिया।
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द बॉक्स। अब हमें बॉक्स की डायमेंशन फाइंड करनी है। किस बेस पे फाइंड करनी है भैया? रिक्वायरिंग लिस्ट मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, कि उसको बनाने के लिए कम से कम कंस्ट्रक्शन हो, कम से कम हमारे पास मटेरियल लगे। ठीक है, उसको बनाने में कम से कम मटेरियल लगे। मतलब किसकी बात कर रहा है? उसके एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, डायमेंशन फाइंड करनी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ठीक है, तो बात किसकी होगी? उसकी एरिया की बात होगी। हमारे पास गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है। काम किस पे करना है? चेंज किस में लेके आना है? चेंज हमें एरिया में लेके आना है। ठीक है जी, तो बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू एक्स फीट। हम लेंथ मान लेते हैं कि एक्स फीट है। ठीक है जी, लेंथ को आप एल भी लिख सकते हो, ब्रेड्थ को वाई लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आती है ब्रेड्थ की। हम ब्रेड्थ की बात करेंगे तो ब्रेड्थ मान लेते हैं जी वाई फीट है। ठीक है, उसके बाद बात इसकी हाइट की। हाइट रेक्टेंगुलर बॉक्स की हम मान लेते हैं जी कितनी? जेड फीट है। ठीक है, अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास है वॉल्यूम। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स दैट इज कितनी है? 27/2। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड की वॉल्यूम का? L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ठीक है जी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो लेंथ क्या है? x है, ब्रेड्थ y है, हाइट z है, तो 27/2। तो यहाँ से हम हाइट निकाल लेते हैं, तो 27/2 XY नीचे आ जाएगा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, क्या हुई हमारे पास? इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ओपन एट टॉप, जो टॉप पर से खुला हुआ है उसका मैं निकाला सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लेट सरफेस एरिया मान लेते हैं हम ऐसे। तो ऐसे हमारे पास क्या बन जाएगा जी? देखो, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था टॉपिक, क्लास 9th के अंदर, क्लास 10th के 8th के अंदर। ठीक है जी, वहाँ पे क्या था हमारे पास? एक हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसका फेस ऊपर से ओपन है, तो रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आपको याद है? 2 × LB + BH + HL ये होता था। और ऊपर से टॉप खाली है, यानी टॉप खुला हुआ है। टॉप खुला हुआ है तो टॉप की जो शेप होगी वो शेप हमारे पास कुछ रेक्टेंगल की शेप होगी। इन्होंने रेक्टेंगल कहा है, तो रेक्टेंगल शेप होगी। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है जी? L मल्टीप्लाई B। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2LB - KLB, तो क्या आएगा? यहाँ से LB आ जाएगा प्लस 2BH प्लस 2HL। ठीक है जी, ये हमारे पास आएगा। अब लेंथ हमने क्या ले रखी है? x, ब्रेड्थ y है, और हाइट क्या है? z है। तो यहाँ पुट कर दें XY + 2YZ प्लस के 2ZX। समझ आ गया आपको? देखो, जो हमने क्लास छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा था उस चीज़ के साथ रिलेट करके हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब क्या करना है? यहाँ पे पुट Z = 27, या इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से। अब क्या करना आपको? यहाँ पे जो z की वैल्यू आई थी उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है जी, क्या यहाँ पे पुट कर देना। तो s = XY + 2y, z की वैल्यू थी 27/2XY प्लस के 27/2XY × x। तो यहाँ से देखो 2y से 2y कैंसिल, 2 से 2 और x से x कैंसिल, तो बचेगा क्या? XY प्लस के 27/x प्लस के 27/y। s की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है? फॉर लिस्ट मटेरियल, फॉर लिस्ट मटेरियल क्या करेंगे हम? कर्ल S/कर्ल X, कर्ल S/कर्ल Y, उनकी वैल्यूज को निकालेंगे। अब हमारे पास जो f होता था ना, वो f हमारे पास ये बन चुका है। ठीक है जी, इस पे हमें काम करना है। ठीक है, तो जल्दी से आप ये सब नोट कर लीजिए। ओके, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम काम इस पे करेंगे।
जल्दी कीजिए नोट एक बार इसको। आपने नोट कर लिया? देखो इसके बाद तो करल s अपॉन करल x हम ये निकालते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, y आ जाएगा। x का करेंगे तो 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस के 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है जी। तो माइनस के 27 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका 0 हो जाएगा। करल s अपॉन करल y निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से x आ जाएगा, माइनस के 27 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालते हैं a की वैल्यू, ठीक है जी। a हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर s अपॉन करल x स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 54 अपॉन एक्स क्यूब, क्योंकि हमारे पास 1/x स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के 2/x क्यूब, -2 एक माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 27 के साथ करेंगे तो 54 हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। फिर भी निकालते हैं कर्ल स्क्वायर s बाई करल x करल y, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 आ जाएगा। फिर से निकालते हैं कर्ल स्क्वायर s अपॉन करल y का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करो y के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 54 अपॉन वाई क्यूब, ठीक है जी। हो गया इतना काम। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, पुट कर्ल s बाई कर्ल x इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल s बाई कर्ल y इज इक्वल टू 0, ये पुट कर देंगे हम। तो कर्ल s बाई कर्ल x की वैल्यू क्या जी, y माइनस के 27 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। इक्वेशन 1 नाम देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास x माइनस के 27 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं, ठीक है जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो y इज इक्वल टू 27 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया y की वैल्यू। इसको क्या कर दो, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर दो तो x माइनस के 27 अपॉन वाई की वैल्यू क्या, 27, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि स्क्वायर y का, फिर x स्क्वायर आएगा तो ऊपर चल के x की पावर 4 हो जाएगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर का स्क्वायर, तो इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक, ठीक है जी। तो यहाँ से बचेगा क्या हमारे पास, इसका हमारा कहीं यूज होगा, हमें डायमेंशन निकालने हैं, बस डायमेंशन निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो इसको सोल्व किया हमने तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, x माइनस के x4 अपॉन 27 इज इक्वल टू 0। तो x को मना जाएगा 1 माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब इज इक्वल 27 आएगा हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3, क्योंकि 3 की क्यूब होती है 27, ठीक है जी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कहाँ से निकालें, हम यहाँ से निकाल लें, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पुट करोगे यहाँ पे, ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है जी। तो इसको रिजेक्ट करते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 और तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाए, x 3 है तो y के लिए यहाँ पुट करो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 27 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये हमारे पास कितनी आ गई जी, 3 आ गई। तो क्रिटिकल पॉइंट इज 3,3, ये पॉइंट हमारे पास क्या 3,3 है, ठीक है जी। इतना काम हमने कर लिया, जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे कि हमारे पास लिस्ट मटेरियल आ जाए, जिसका एरिया है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। मिनिमम हो जाए तो AC माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और A हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए इस चीज़ को। पॉइंट हमारे पास है 3,3। एट पॉइंट 3,3 पे
ए की वैल्यू, ए हमारे पास ये वाला 54/3 की क्यूब करेंगे तो 3 की क्यूब हमारे पास होती है 27, 27 और 54 दैट इज 2। फिर बी की वैल्यू निकालते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है। सी की वैल्यू निकालते हैं, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 आएगी। तो ए सी माइनस के बी स्क्वेयर ये हमारे पास क्या बनेगा 2 2 जा 4 माइनस के 1 3 दैट इज पॉजिटिव आल्सो। ए भी क्या है पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो देयरफॉर 3,3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये हमारे पास क्या आ गया मिनिमम पॉइंट आ गया। हाँ जी, मिनिमम पॉइंट हमारे पास आ गया है तो हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू। तो ये वैल्यू किसकी है जी, ये एक्स की तो ये वाई की तो है। तो देयरफॉर अब हमें निकालनी है जेड की वैल्यू। जेड हमारे पास क्या था, जेड हमने निकाला था यहाँ से 27/XY, ये हमारे पास आया था। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 27/3 × 3, 3 3 9 ये हमारे पास आएगा 3, ठीक है जी। तो ऑल साइड हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी सेम आ चुकी है 3 3 3, ठीक है जी। तो देयरफॉर लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर 3, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, जिससे हमारे पास जो वॉल्यूम है इसको मैक्सिमम आएगी, जो एरिया हो इसका क्या आ जाएगा मिनिमम हो जाएगा। इसका आंसर मैच करते हैं एक बार। इसका आंसर हमारे पास 3 3 आ रखा है और 3/2 है। एक सेकेंड, हमारे पास 3/2 था तो यहाँ पे हमारे पास जेड की वैल्यू क्या आई थी 2xy आई थी। जेड की वैल्यू हमारे पास 2xy हमारे पास xy आई, ठीक है 27/2 था ना, ये 2 था तो 2xy हमारे पास आई थी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है जी। ये 2 आ गया 3,3,3/2, ठीक है जी। देखा आंसर चेक करने का फ़ायदा हो गया, हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये छूट गया था, लिख दिया, ठीक है जी। जल्दी से नोट करो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास सो दैट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स so that of all triangles inscribed in a circle, the one with the maximum area is equilateral. ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। स्टेटमेंट है क्या, ये स्टेटमेंट आखिर हमसे कहना क्या चाहती है। अगर ये आप समझ गए, आपने इसकी बात सुन ली, तो इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। क्या कहता है कि सो दैट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कहां पर है, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। ये हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास एक नहीं बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, यहाँ से बन जाएगी, फिर ये आ जाएगी ट्रायंगल, फिर ये आ जाएगी ट्रायंगल, जितने ट्रायंगल यहाँ से पॉसिबल बन सकते हैं आपको, ये सभी ट्रायंगल्स इसके अंदर है, ठीक है जी। ओके, द वन, इसमें से कहा उन ट्रायंगल्स में से एक ट्रायंगल ऐसी होगी विद द मैक्सिमम एरिया, जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। इतनी सारे ट्रायंगल बनाएंगे आप, उनमें से एक ट्रायंगल आएगी जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, और वो ट्रायंगल कोई और नहीं होगी, वो ट्रायंगल हमारी कौन सी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, ठीक है जी। समझ आई बात। क्या कहा इन्होंने, सर्कल है, सर्कल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल हैं, उन बहुत सारे ट्रायंगल के अंदर से एक ट्रायंगल ऐसी है जिसका एरिया मैक्सिमम है। हाँ जी, जिसका एरिया मैक्सिमम है, ठीक बात है।
फिर ये कहता है कि जिसका एरिया मैक्सिमम होगा ना, वो ट्रायंगल कोई और नहीं है, वो ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऑल साइड जिसकी क्या हो, सेम हो। ठीक है जी, तो इतनी बातें हमें क्लियर हो गई है। तो हमें शो क्या करना है कि जो ट्रायंगल की साइड आएंगी वे सभी साइड इक्वल आएंगी, इक्वल आएंगी, और जो ट्रायंगल का एरिया आएगा वो एरिया क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है जी, ये 2 पॉइंट हमें शो करने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, सोल्व करना तो आसान है। हम मान लेते हैं ट्रायंगल है ABC। ठीक है जी, ओके। इसका एंगल मान लेते हैं एक्स एंगल है, इसका एंगल मान लेते हैं वाई एंगल है, इसका एंगल मान लेते हैं जेड एंगल है। ठीक है जी, हो गया। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए लिख देते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। ठीक है जी, कहीं ना कहीं इसका सेंटर भी होगा, यहाँ इसका सेंटर होगा, सेंटर होगा तो कहीं ना कहीं इसकी रेडियस भी होगी। ठीक है जी, ओके। तो लेट द रेडियस ऑफ ट्रायंगल इज R एंड रेडियस ऑफ ट्रायंगल नहीं, रेडियस ऑफ सर्कल आती है, मैंने ट्रायंगल लिख दिया यहाँ पे। रेडियस ऑफ सर्कल इज R एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल हमने नाम कैपिटल दिया है तो कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है जी, एंड ट्रायंगल ABC विद साइड्स ABC रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये हमारे पास साइड है ABC। ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास एक रिलेशन होता है, इसको मैं नाउ लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन होता है, क्या होता है जी, एंगल में और साइड में एक रिलेशन है, क्या, A अपॉन साइन ए, B अपॉन साइन बी, C अपॉन साइन सी इज इक्वल टू, रेडियस हमारे पास है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2r के इक्वल। ठीक है जी, ओके, ये रिलेशन हमारे पास आ गया। चलो इसके रेडियस को हम 2r ही मान लेते हैं, 2r हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, साइन ए को साइड मल्टीप्लाई कर दो, a इज इक्वल टू 2r साइन ए, b इज इक्वल टू 2r साइन बी, और c इज इक्वल टू 2r साइन सी। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब बात करते हैं इसके एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 AB इंटू साइन सी। ये हमारे पास होता है एरिया का फॉर्मूला, 1/2 AB साइन सी। तो 1/2 हमारे पास है, A की वैल्यू क्या है जी, 2r साइन ए, B की वैल्यू क्या है, 2r साइन बी, C की वैल्यू क्या है, 2r, C की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास साइन C है, साइन C है तो साइन C लिख देते हैं। इतना कम हो गया। अब एक 2 से तो 2 का कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ से सिर्फ 2 बचेगा और r स्क्वायर बचेगा, साइन A साइन B साइन C। ठीक है जी, ये हमारे पास साइन हो गया। अब क्या करना है, 2r स्क्वायर साइन A साइन B, इस साइन C को चेंज कर दो, किससे, हमें एक रिलेशन पता है, रिलेशन मैं कहाँ लिखूं, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नो दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जी, पाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ABC हमारे पास है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस के A प्लस बी, यहाँ से C के लिए निकालेंगे तो A प्लस बी को साइड ले जाकर माइनस कर दो, तो पाई माइनस के A प्लस बी आ गया। ठीक है जी, तो 2r स्क्वायर साइन ए साइन बी, और ये हमारे पास बन जाएगा साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन, साइन पॉजिटिव है, पाई पे वैल्यू नो चेंज, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये साइन A प्लस बी। ठीक है जी, इतना काम हो गया। ओके, लेट
एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 2r² साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। इसको नाम दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, क्या क्या हमने, ए क्या एक्स के इक्वल एंगल, बी पे वाई है, सी पे जेड है। सी का कोई काम ही नहीं है, हमने एक्स वाई में ले दिया क्योंकि हमने एक्स वाई फंक्शन बना दिया। अब इस फंक्शन पे हमारा सारा काम होगा। इस पर हमें क्या निकालना, डेरिवेटिव निकालना, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फिर ए बी से निकालना है, फिर उन पे हमें काम करना है। जल्दी से इसको नोट कीजिए आप। ठीक है जी, लीजिए मैं लिखते हैं यहाँ पे एफ एक्स लिख देते हैं फिर। तो एफ एक्स हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 2r² तो कॉन्स्टेंट है, ठीक है जी, वाई भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा साइन वाई। यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई पे लगेगा कौन सा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस के वाई, प्लस के सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोस एक्स। तो यहाँ से 2r² साइन वाई। अब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया है तो इसको लिख सकते हैं साइन 2x प्लस के वाई। बोलो, लिख सकते हैं इसको ऐसा हम। ओके, ठीक है जी, इसको हमने ऐसा लिख दिया है। इसके बाद निकालेंगे एफ वाई। एफ वाई निकालेंगे तो मैं इसको सिमिलरली लिख दूं, 2r², यहाँ पे साइन वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव तो दोनों का सेम होना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे x इंक्रीज हुआ था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इंक्रीज हो जाएगा, तो x प्लस के 2y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से x प्लस के 2y हो जाएगा। 2r², एक सेकेंड देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। हम साइन वाई को बाहर, साइन एक्स को बाहर रखेंगे, साइन वाई का डेरिवेटिव करेंगे, साइन वाई एज इट इज, साइन का कोस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, प्लस के कोस एक्स प्लस वाई एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा कोस वाई। ठीक है, एक्स यहाँ पर वाई हो जाएगा तो एक्स प्लस के 2y, ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ से। ओके जी, एफ वाई हमारे पास आ गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसका निकालते हैं नेक्स्ट सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ए की वैल्यू देखो, ए तो हम पहले यूज कर चुके हैं तो उसको कोई नाम ए डैश दे देंगे हम। जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, करते हैं फिर इसको। नोट कर लिया होगा आपने ये। ठीक है, यहाँ पे रेडियस को ना आप आर ही रहने दो। ठीक है, रेडियस आर ही रहेगी। इसके बाद हमारे पास एफ वाई हो चुका है। अब बात करते हैं ए डैश की। ए डैश हमारे पास क्या बनेगा जी, एफ एक्स एक्स। अब इसका डेरिवेटिव करना है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2r² साइन वाई, ये तो कांस्टेंट है। ये हमारे पास साइन 2x प्लस के वाई, तो साइन 2x प्लस वाई का डेरिवेटिव कोस 2x प्लस वाई। ठीक है जी, और 2x प्लस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो एंगल का तो 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा तो ये बन जाएगा 4। फिर बी डैश निकालते हैं, बी डैश एफ एक्स वाई। इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव करें वाई के रिस्पेक्ट में, तो 2r², यहाँ पे वाई है, यहाँ पर वाई है, तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो कोस 2x प्लस वाई, और वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है जी, प्लस साइन 2x प्लस वाई। ठीक है जी, और साइन वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस वाई आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा 2r² साइन ए कोस बी प्लस कोस, यानी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा
तो हमारे पास साइन a प्लस बी 2x प्लस के 2y, ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी, क्या 2x प्लस के 2y, क्योंकि 2x यहाँ पे y है 2y हो जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, अब सी डैश की बात करते हैं, एफ वाई वाई, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो 2r स्क्वायर साइन x, ये तो कॉन्स्टेंट है। साइन, एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा है, साइन x प्लस वाई लिख दिया, यहाँ पे साइन भी तो है, ओनली एंगल लिखा गया वहाँ पे। ठीक है जी, तो कोस x प्लस के 2y, ठीक है जी, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 2 आएगा, वहाँ से 2 आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ठीक है, 4 क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास पुट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ वाई इज इक्वल टू 0, इनको पुट करते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ से 2r स्क्वायर साइन वाई, साइन वाई साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 1। सेम 2r स्क्वायर साइन x साइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, अब यहां से 2r के तो कांस्टेंट है, तो 0 के इक्वल हो नहीं सकते, ये तो कांस्टेंट नंबर आ गए। अब ये बच्चा हमारे पास साइन y, बट जो साइन y है ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ होगी वो 0 तो नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, 0 के इक्वल नहीं हुआ। ओके, अब हमारे पास बचाइए, तो देयरफॉर क्या आएगा, साइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा 0 के इक्वल कब होता है जी, वो होता है एन पाई पर, कब, एन पाई पर, एन पाई पे वैल्यू 0 होती। ठीक है जी, तो हमें हमारे पास ट्रायंगल दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, दैट इज पाई के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, समझ आया आपको, हमारे पास ट्रायंगल की बात हुई है, ट्रायंगल का एंगल का सम पाई होता है, तो हमने क्या किया, इसको पाई के इक्वल ले लिया। ठीक है जी, तो सेम काम यहाँ से करेंगे हम, यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2r स्क्वायर तो नॉट इक्वल टू 0 है, बट साइन x ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर साइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई, इक्वेशन नंबर 4 ये हमारे पास हो चुकी है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है जी, इक्वेशन 4 हमारे पास आ गई है। नाउ अब हमें इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को सोल्व करना है, a डैश b डैश c डैश हमारे पास यहाँ पे, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। सोल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 हमारे पास है जी 2x प्लस के वाई इज इक्वल टू पाई और x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई, तो इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस के 2y इज इक्वल टू 2 पाई, इसको माइनस कर दे डायरेक्ट, x प्लस के 2y इज इक्वल टू पाई, माइनस करेंगे यहाँ से, तो 4x माइनस x दैट इज 3x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा यहाँ से पाई, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, पाई बाई 3। ठीक है जी, इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 3 के अंदर पुट करेंगे तो 2 पाई बाई 3, एक्स के प्लेस से पुट किया हमने, y इज इक्वल टू पाई, तो y इज इक्वल टू पाई माइनस के 2 पाई बाई 3, दैट इज ये हमारे पास क्या आएगा, पाई बाई 3। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई जी, पाई बाई 3 आ गई, y की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, पाई बाई 3 आ गई है। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3 है, y की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3 है। ठीक है, एक एंगल और था हमारे पास z, अगर z की वैल्यू भी आ जाए हमारे पास पाई बाई 3, तो हमारा ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगी। नाउ या देयरफॉर लिख देते हैं, देयरफॉर हमारे पास रिलेशन क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पाई था ना, तो x की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3, y की वैल्यू क्या है, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 प्लस के z इज इक्वल टू पाई,
तो सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, पाई z इज इक्वल टू पाई माइनस के 2π/3, वो सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, π/3। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू π/3। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या आ गया, π/3 आ गया। हमने चीज़ तो प्रूव कर दी कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, अब एक चीज़ प्रूव करनी और रह गई है, क्या, इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है जी, इन्होंने मैक्सिमम कहा है तो आपने नोट कर लिया। ठीक है जी, ओके। अब बात करते हैं एट पॉइंट π/3 पे। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। एक चीज तो हमने प्रूव कर दिया, तो बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट इज कौन सा, π/3 और π/3। ठीक है जी, π/3 हो गया है, तो बात करेंगे एट पॉइंट π/3 पे। π/3 पे तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए डैश की वैल्यू, ए डैश हमारे पास ये था, तो 4r² साइन π/3, साइन π/3 मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है जी, कोस 2π/3 प्लस π/3 तो हमारे पास बनेगा 3π/3। 3π/3 मतलब कितना होता है हमारे पास, पाई, कोस पाई की वैल्यू -k1। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। ओके, तो 4r² √3, चलिए जो भी वैल्यू है इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ए डैश की वैल्यू हमारे पास है, बी डैश की बात करते हैं। बी डैश की वैल्यू हमारे पास आएगी 2r² साइन π/3 दैट इज साइन 2π/3 2π3, तो क्या आएगा हमारे पास 2π3 प्लस 2π3 दैट इज 4π3, ये आएगा हमारे पास। ठीक है जी, 2π/3 2π3 तो दैट इज 4π3, और 4π3 साइन के अंदर है तो इसको लिख सकते हैं हम पाई प्लस के π/3। ठीक है जी, साइन के अंदर है, साइन नेगेटिव होगा, क्वाड्रेंट थर्ड है, तो वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के साइन π/3 दैट इज 2r², माइनस के बाहर लगा देंगे और ये बनेगा हमारे पास साइन π/3 की वैल्यू होती है जी √3/2। ठीक है, अब सी डैश की बारी है। सी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4r² साइन x, ये वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। ठीक है, तो दैट इज 4r² √3/2 -k1। ठीक है जी, इतना काम हमारे पास हो गया। अब हमें निकालनी है ए डैश सी डैश माइनस के बी डैश का स्क्वायर। तो ए डैश सी डैश की वैल्यू क्या है जी, 4r² √3/2 था ना, इस 2 से मैं कैंसिल कर दूं, ये 2 बन जाएगा, इस 2 से कैंसिल कर दें, ये 2 बन जाएगा, तो हमारे पास सिंपल हो जाएगा अभी 2r² √3 -k1 इंटू 2r² √3 -k1 माइनस बी डैश की वैल्यू क्या है, माइनस के 2r² √3, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है जी, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2r² यानी 2√3 r² -1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, और ये माइनस बाहर है, अंदर हमारे पास ये बनेगा हमारे पास r² √3 का स्क्वायर। अब इनको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास स्क्वायर की वैल्यू है, स्क्वायर के अंदर वैल्यू है, और ये वैल्यू हमें दिख रही है डायरेक्ट, बड़ी वैल्यू इससे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, >0 आएगी। तो ए डैश सी डैश माइनस के बी डैश का स्क्वायर >0। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास >0 आ गई है। ठीक है, अब बात करते हैं ए डैश की। आल्सो जो ए डैश है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास 2√3 है, 2√3 मतलब वैल्यू 2, इससे ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा वैल्यू है तो हमारे पास क्या आएगा, ये 2r² √3 -k1। हमारे पास 2r² था, 2r² √3, 2√3 है, वैल्यू तो उससे ज़्यादा ही है, वैल्यू से ज़्यादा है तो ये हमारे पास ये तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ए डैश तो हमारे पास क्या बन जाएगा, >0 बन जाएगा। >0 बन गया तो ये तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मिनिमम बन जाएगा। इन्होंने क्या कहा है,
मैक्सिमम एरिया, ये तो हमारे पास मिनिमम बन जाएगा यहाँ से। तो कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं हुई कुछ भी। तो फिर चेंज कहाँ पे है? चेंज अभी चेक करते हैं, चेंज कहाँ पे है। हमारा काम, सारा काम ठीक हो चुका है यहाँ तक। x की वैल्यू आ चुकी है, y की, z की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है जी। पॉइंट हमारे पास है π/3 π/3 पे। ठीक है, तो a डैश जब उन्हें निकाला यहाँ से π/3 π/3 पुट करके 4r² तो एज इट इज। ठीक है जी। साइन y, साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू हमारे पास दैट इज साइन 60, साइन 60 की √3/2, 2 से हमने 4 कैंसिल आउट कर दिया, 2 पे माइनस, एक सेकंड देखो, छोटी सी मिस्टेक कहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ये मल्टीप्लाई में है, ये आएगा, देखा मिस्टेक मिल गई। चलिए कोई बात नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है जी। ओके, चलिए प्रिंटिंग मिस्टेक है तो कोई नहीं, ठीक कर देते हैं हमें पता चल गई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक करेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इंटू -1, ये तो +1 बन जाएगा, दैट इज 4r⁴ इंटू 3, दैट इज 12r⁴, और r⁴ है, ये वैल्यू तो हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, स्क्वायर है और ऊपर से 12 आ गया। ठीक है जी। आल्सो जो a डैश है, a डैश हमारे पास क्या लेस देन 0 है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस का साइन है। ठीक है जी। तो देयरफॉर π/3 π/3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, मैक्सिमम का पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक फिनिश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट लाइन आपको लिख देनी है क्या, हैंस all the triangles inscribed in a circle, the one with the maximum area is equilateral। ठीक है, लास्ट लाइन यहाँ पे जगह नहीं बची इतनी, तो आप यहाँ पे हैंस लगा कर लिख देना, हैंस all the triangles inscribed in a circle, then one with the maximum area is equilateral triangle। ये लाइन आपको लास्ट में लिख देनी है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और रहते हैं, वो क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो। मिलेंगे जल्दी फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।